नमस्कार प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ज़मींदार पे। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे पम्पकिन जो कद्दू है उसकी बेल की 3G कटिंग कैसे करें और उसके क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान इसको दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, इसकी 3G कटिंग की जो पम्पकिन है इसकी 3G कटिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि किसान साथियों क्या होता है, जो मेन है सबसे पहले जो नीचे जड़ के पास से चलती है वो मेन ब्रांच चलती है। आप देख रहे होंगे जो ये वाली है ये इसके जड़ के पास से चली हुई है और ये है मेन ब्रांच। आप जितने भी देख रहे हो मेन ब्रांच पे ये सारे मेल फूल है। मेल फूल में क्या होता है कि नीचे से इसमें जो परागण के बाद है इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, ये सिर्फ जो फीमेल फूल है उसकी हेल्प करेगा आपका जो कद्दू है उसको बनने के लिए। तो आप इस पे जितने भी देखेंगे 1 2 3 4 आप आगे तक देखेंगे सब लगभग मेल फूल हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी। ये पहली पीढ़ी की ब्रांच है। अगर हम इसको यहाँ से जैसे देख पा रहे होंगे आपने ये हमने इसको यहाँ से आगे से कट कर दिया है, ठीक है। ये कट कर दिया तो अब क्या होगा, इसमें जो इसका भोजन था वो आगे तक इससे आगे वृद्धि में इस्तेमाल होना बंद हो गया। तो अब क्या करेगा, इसमें साइड से ब्रांचें निकलेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये था फर्स्ट कट, मतलब फर्स्ट जनरेशन की कटिंग 1G कटिंग हो गई है इसकी। अब क्या होगा, अब इसके अंदर से निकलेंगी ब्रांचें। तो ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये देखो ये निकल गया है, ठीक है, ये है। अब एक ये इधर चलेगी, इसके अलावा ये देखो ये दूसरी ये यहाँ पे निकल रही है, एक ये उधर चलेगी, ये फिर बड़ी होंगी। तो जब ये बड़ी हो जाएंगी हम इनके आगे जब ये इतने ही लंबी हो जाएंगे ना 3 से 4 फुट, उसके बाद में इसमें भी हमें आगे से कट कर देना। मैं आपको उसका भी पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसमें 3G में और बिना 3G की जो बेल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये हमने 1G कट करके छोड़ दिया है। इसमें अभी साइड की ब्रांचें पूरी ग्रो होने स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसके बाद जब ये ब्रांचें बड़ी हो जाएंगी तो हम इनमें आगे से लाके और 3 से 4 फीट होने के बाद आगे से इसको भी कट कर देंगे किसी शार्प टूल की सहायता से। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी कटिंग करें तो कोई शार्प टूल रखें, नहीं तो आप इसको अगर हाथ से तोड़ेंगे, हाथ से तोड़ते टाइम क्या होता है, जो इसकी बेल है, बेल का जो ऊपर का छिलका है वो तोड़ते टाइम साथ में अगर उसको नुकसान पहुंच गया तो आपकी उससे आगे की जितनी भी बेल है वो सूख जाएगी और ग्रोथ नहीं करेगी। तो आपको सबसे ज़रूरी है आप किसी शार्प टूल का ही इस्तेमाल करें। कोई आप पेन्ना जो घर पे जो नुकीला हो वो चाकू भी ले सकते हैं या फिर आप ये कटर भी ले सकते हैं, लेकिन आगे से वो तीखा मतलब धारदार होना चाहिए। तो ये हमने इसकी 1G कटिंग कर दी है। जब ये शाखा और बढ़ जाएगी तो हम इसकी 2G मतलब दूसरी पीढ़ी अब ये बढ़ेगी तो इसको आगे से काटेंगे तो वो होगा 2G कटिंग। फिर क्या होगा, उसमें से भी ब्रांचें निकलेंगी जैसे इसमें से निकली हैं। जब हम उनमें आगे जाके जो तीसरी पीढ़ी है वो भी 3 से 4 फीट की हो जाएगी, फिर हम उसमें 3G कट लगाएंगे। 3G कट लगाने के बाद क्या होगा कि उसमें से जितनी भी ब्रांचें निकलेंगी सब पे फीमेल फूल आएगा। आपको मेल फूल और फीमेल फूल का जो डिफरेंस है कैसे पता करना है वो आपको मैं साथ में जो फोटोज़ हैं वो दिख रहे होंगे, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेल फूल है और कौन सा फीमेल फूल है। किसान साथियों, मेल और फीमेल फूल का आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, अब तीसरी जनरेशन की जो कटिंग करने के बाद है जो ब्रांच निकली है आपकी, उन पे 90 से 95% तक लगभग सारा जितना भी है आपका फीमेल फूल आएगा, मतलब जिस पे आपके कद्दू या पम्पकिन जो बनेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो बेल है ये सिंगल उसमें थी तो हमने इसमें 1G कट किया और 2nd जनरेशन के लिए इसकी ग्रोथ को छोड़ दिया ताकि ग्रोथ करें। तो उसके बाद क्या है, अब ये देखो ये हमारी 2nd जनरेशन, जब हमने इसमें कट लगाया था तो क्या हुआ, एक उधर ब्रांच निकली, एक ये इधर ब्रांच निकली। अब इस पे देखो 2nd जनरेशन वाली पे भी फीमेल था तो ये लग गया है इसके ऊपर। जब हम इसको अब यहाँ से कट कर देंगे, ये इसकी 2nd जनरेशन थी, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो हमने ये इसको कट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इसमें से और सब ब्रांच निकलेगी तीसरी जनरेशन की कटिंग के लिए। तो जब वो तीसरी निकलेगी तो हम उसमें 3G कट लगाएंगे तीसरी वाली जनरेशन पे। फिर इस पे लगभग जितना भी आएगा सारा फीमेल फूल आएगा और आपके पम्पकिन इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे।
इस प्रोसेस से अगर आपकी बेल सही ग्रोथ करती है, अगर आप न्यूट्रिशन सही रखते हैं, तो एक पौधे से कम भी ये लगा लो 500 तक पम्पकिन लिए जा सकते हैं, अगर आपकी बेल की ग्रोथ सही है और आप न्यूट्रिशन सही दे पा रहे हैं तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल और फीमेल में डिफरेंस। ये देखो, ये है मेल फूल और ये है फीमेल फूल। फीमेल फूल में आपको क्या है, नीचे छोटा सा पम्पकिन बनेगा और फिर फूल आएगा, वो आपका फीमेल फूल है। तो जैसा काफ़ी जो ग्रुप्स वगैरह हैं या किसान भाइयों के चैनल हैं, उसमें काफ़ी बार देखने को मिला है कि वो शिकायत करते हैं कि उनके जो बेल है उसके ऊपर जो पम्पकिन बनता है, पेठा बनता है, वो पूरा नहीं बन पाता है और वो सूख जाता है। उसका कई कारण होते हैं कि या तो मेल फ्लावर पूरे नहीं बन पाते हैं, उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है, या जो मेल फ्लावर बना है उससे फीमेल फ्लावर तक परागकण नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि या तो मधुमक्खियां हैं, देखिए जैसे ये मधुमक्खी है, ये इस फ्लावर पे आप देख पा रहे हैं, ये आके यहाँ पे परागकण कर रही है। तो इससे क्या होगा, मेल और फीमेल के जब एंथर और पोलन्स मिलेंगे तो उससे उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जो फूल बनने की, फल बनने की फूल से, वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, अगर आपके प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है या प्रॉपर परागकण नहीं हो पा रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी मीठी चीज़ का मीठा घोल बना के, गुड़ का या चीनी का, वो आप कहीं कहीं पे छिड़काव कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वो मधुमक्खियाँ या अलग प्रकार के जो कीट हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और वो प्रॉपर परागकण की जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे और आपके जो फल हैं, जो पूरा जो फल है वो बन पाएगा। ये अकेले पेठे के लिए लागू नहीं होता है, ये जितने भी पौधे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे ट्रीज़ हैं, चाहे छोटा है, बड़ा है, बेल है, कोई भी पौधा है, उसमें परागकण की प्रक्रिया के लिए मधुमक्खियाँ या कीट जो भी ज़रूरी होते हैं उनका होना ज़रूरी है फल बनने के लिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देखो हमने शुगर का, एक गुड़ का घोल का थोड़ा छिड़काव किया था, उसके बाद से देखो मधुमक्खियों की संख्या यहाँ पे हमारे जो फ्लावर्स हैं उन पे काफ़ी बड़ी है। ये देखो आप पूरा आराम से देख पा रहे हैं मधुमक्खियों का। ये सुबह सुबह 6:30-7 बजे का टाइम है और उसमें भी मधुमक्खियाँ इतनी क्वांटिटी में है, जबकि ये दोपहर के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इधर भी आप देखेंगे हर फ्लावर के ऊपर एक ना एक दो मधुमक्खी आपको देखने में मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो इनका नेचुरल प्रक्रिया है, आप कितना ही खाद कुछ भी डालें, जब तक इनका नेचुरल प्रोसेस पूरा नहीं होगा, आपका 2G 3G कुछ भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये जो अभी हम आपको बेल दिखा रहे हैं, ये 2G के बाद की जो बेल है वो है। इसमें देखिए यहाँ पे भी पम्पकिन लगा है, ये फिर से फ्लावर्स आए हैं। उसमें आगे इसी नाल के ऊपर अगर आप देखेंगे आगे, ये देखो एक पम्पकिन और इस साइज़ का हो चुका है, ये 2 से 2.5 किलो के लगभग के साइज़ का है। उससे आगे इसी नाल के आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर आप इसकी आगे देखेंगे, देखो ये फ्लावर्स आए हुए हैं प्रॉपर। ये देखो मिट्टी की पकड़ बना रखी है इस बेल ने। जितना ये ज़मीन में या किसी छोटे पौधे या अगर आप कोई हेल्प के लिए कुछ जाली वगैरह लगाएंगे तो जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी ही बेल आगे ग्रोथ करेगी। देखो इसी छोटी सी दूरी पे 2 आगे पम्पकिन और लगे हुए हैं, पेठा जो बोलते हैं हम। इसी में आगे आप देखेंगे प्रॉपर फ्लावरिंग भी आगे हो रखी है। देखिए यहाँ पे भी ये है आगे, और यहाँ से आगे हमने इसकी कटिंग वगैरह की हुई है। तो इधर अगर आप देखेंगे फिर से जो 3G कटिंग का, इस पे आगे चल के जो लास्ट जो 3G की कटिंग है वो आज हमने इनकी आगे ऊपर से ये वाले हिस्से में कर दी है। देखिए आप, ये वाला हिस्सा हमने अभी कट किया है, और एक ये वाली कटिंग, इस ये जो लास्ट जनरेशन की जो हम कटिंग कर रहे हैं आज, ये पूरी हो गई है इसकी भी। और ये देखिए ये जो है ये फीमेल फ्लावर्स की निशानी है। अगर एक मेल फ्लावर देखना है, ये देखिए इतना बड़ा साइज़ हो रखा है इस फ्लावर का, बट इसके नीचे जो फ्रूट है, फ्रूट की नीचे गांठ नहीं है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेल फ्लावर हैं या फीमेल हैं। तो कई बार किसान भाई उसमें असमंजस में रहते हैं कि इतने फ्लावर्स लगे हैं बट फ्रूट नहीं बन पा रहा है, तो उसका वही कारण होता है, वो मेनली मेल फ्लावर रहते हैं। ये देखिए कितनी मधुमक्खियाँ अभी आज सुबह ही इसी टाइम आई हुई हैं। एक ही फ्लावर में 4 के लगभग 4 मधुमक्खियाँ हैं, और दोपहर के टाइम में इसमें 10 से 15 तक हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए इस हर फ्लावर में मधुमक्खियाँ आई हुई हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि मैं जैसे आपको बताया था कि हमने इसमें गुड़ के घोल का छिड़काव किया था। तो दोस्तों यही है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही ज़्यादा आप फ्रूट ले पाएंगे।
लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में फसल ज़्यादा ख़राब होती, क्वांटिटी अच्छी नहीं मिलती, ये है वो है, हर किसी का अपना आर्गुमेंट होता है। बट हमने एक ऑर्गेनिक खेती को एक कमर्शियल लेवल से पहले पर्सनल लेवल पे ट्राई किया है, जिसमें हमने हर तरह की बेल लगाई, घिया, पेठा, ये इसमें खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सभी बेल लगाई और उसमें देखा कि जो टेस्ट का जो लेवल है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें स्वीटनेस मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगा। पकाएंगे तो जो गृहिणी है वही आपको डिफरेंस बता देंगे कि ये तो बस 2 कुकर की सीटी में तैयार हो गया। चूल्हे पे बनाएंगे तो बोलेंगे आधे घंटे में तैयार हो गया। खाने में, टेस्ट में हर खाने वाला आपको डिफरेंस बताएगा। तो जब इतनी फैसिलिटी है तो क्यों हम केमिकल की तरफ भागे जा रहे हैं? खाली सीधा सा एक कारण है, हम बाइक परचेज करते हैं और उस पर आके ये लो भाई पैसे दिया, उठा के ले आए। मतलब थोड़ी सी मेहनत करके हम पैसे भी बचा सकते हैं और अच्छी फसल भी ले सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज को एक केमिकल फ्री हम जो फसल है वो दे सकते हैं। ये 2G के बाद का है, आप देखिए फर्स्ट जी के बाद का है। हमने यहाँ से इसको कट किया था, उसके बाद ये देखिए लेटरल जो ब्रांचेस हैं, साइड की जो ब्रांचेस हैं, उन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी है। देखिए यहाँ से फिर नया ब्रांच निकला है, अदरवाइज़ ये खाली अकेली ब्रांच है, यही भागी जा रही थी। आगे से कट करने से अभी देखो ये एक नई ब्रांच निकल के आई है, ये अलग ग्रोथ करेगी। इधर भी देखिए आप। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और किसानी के साथ अगर आप मिला के काम करेंगे तो आप अच्छा फसल ले सकते हैं। ये नहीं कि अकेला पढ़ने से, अकेला देखने से ही आप अच्छी फसल लेंगे। इसमें आपको किसानी का अनुभव भी होना चाहिए और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अगर आप मिलाएंगे तो अच्छी फसल आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।